न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतकर वो चैंपियन बनेगा। और वो चूहे की तरह फुदक रहे थे, जय शाह साहब चूहे की तरह फुदक रहे थे। हम नेक्स्ट उनके लिए भी खेलने नहीं जाएंगे भाई। आप जाएंगे, आप जाएंगे सर के बल जाएंगे भाई। इस वक्त इंडिया 50 पैसे है, 110% टीम इंडिया हम बैठेंगे हम पीर वाले दिन और आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जब आप कल टॉस बड़ी अहमियत रखेगा, जो टॉस जीत गया और मेरे ख्याल से जो पहले बैटिंग करने आएगा वही जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रिकेट का एक बड़ा टाकरा कल होने जा रहा है। न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल है। कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम जीतेगी, मेरे उल्टे और सीधे हाथ पे दो बड़े मुख्तलिफुल ख्याल लोग मौजूद हैं। बाबर खान साहब खुद भी प्लेयर हैं क्रिकेट के और क्राइम रिपोर्टर हैं, इनसे ये भी पूछेंगे कि सट्टा की तरह लगा है इस मैच पे। और अदनान भट्ट साहब, अदनान से तो आपकी अक्सर मुलाकात रहती है। तो सबसे पहले बाबर खान की तरफ चलते हैं। खान साहब, कल चैंपियन ट्रॉफी का मैच है और इंडिया न्यूजीलैंड को पहले हरा चुका हुआ है पूल मैच में, और इस ग्राउंड पे इंडिया की अच्छी खासी ग्रिप अब नजर आती है। ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुका हुआ है। तो आपके ख्याल में कल कौन जीतने जा रहा है और कौन बेहतर प्ले करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उल्फत भाई, सबसे पहले तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान था वो पहले ही राउंड में बाहर हो गया। हम अच्छी क्रिकेट देखना चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी। आप जाती कर रहे हैं पहले राउंड में नहीं, पहले ही राउंड में 4 दिनों में 19 को चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 23 को हमारा जनाजा पड़ा। देख, हमारी ख्वाहिश थी कि लाहौर में फाइनल हो, कसाफी स्टेडियम में एंजॉय करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात आ गई कल जो दुबई में मैच हो रहा है। देखें, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में थे, स्मिथ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि आईसीसी ज्यादती कर रहा है, उसके साथ मिला हुआ है बीसीसीआई के साथ। उसकी वजह यह है कि इंडिया को एक ही जगह पे मैच दिया गया, वो मौसम से, विकेट से आशना हो गए। उनको पता है कि ये विकेट कैसी है, पहले बैटिंग करके हमने कितना स्कोर करना है, और अगर पहले बैटिंग नहीं आती तो फिर हम जो है ना उनको कैसे उनको रोकें कि कितने स्कोर पे उनको आउट करना है। ये एडवांटेज होता है। देखें, दूसरी टीमें यहाँ पर आई हैं, कोई कराची में मैच खेल रहा है, उसका मौसम ज़्यादा था, कोई लाहौर में खेल रहा है, कोई पिंडी में खेल रहा है। अब उन्होंने स्मिथ ने ये गिला किया था कि लाहौर का मौसम सर था, जब हम यहाँ पर आए हैं दुबई में, दुबई का मौसम गर्म था, हमारे लड़के एडजस्ट नहीं कर पाए, कुछ बीमार भी हो गए हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ जो एडवांटेज है वो इंडिया को है। लेकिन मेरी राय ये है कि कल न्यूजीलैंड मैच जीतेगा, न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतकर वो चैंपियन बनेगा। न्यूजीलैंड ने जैसा साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच खेला है, बहुत अच्छा मैच खेला है, और बड़े जो ना बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में वो बिल्कुल जो तमाम परफेक्ट रहे हैं। इंडिया के पास इंडिया नो, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो इस वक्त नंबर 1 टीम है। उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग देखें, वो 4 स्पिनर के साथ जाता है, ठीक है, 4 एतमाद देखें 4 स्पिनर के साथ जा रहा है और आखिरी ओवर वो कर रहा है, स्पिनर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि इंडिया की बॉलिंग साइड कमजोर हो गई है बुमराह के ना होने की वजह से, लेकिन नहीं, बुमराह से ज्यादा मजबूत हो गई है। वो जो इतना जो तजर्बेकार है शामी, वो 3-3 आउट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर कल न्यूजीलैंड कैसे जीतेगा? न्यूजीलैंड बिल्कुल जीतेगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग साइड बहुत अच्छी है और उसकी फील्डिंग साइड बहुत अच्छी है, हाँ। ठीक है, और चांस यही है कि कल न्यूजीलैंड जीतेगा, हाँ। क्योंकि इंडिया एक मैच भी नहीं हारा, ठीक है, कल का दिन उसका बुरा होगा। चलो जी, जरा दूसरा व्यू लेते हैं। अदनान भट्ट साहब, बाबर खान साहब कह तो सही रहे ना कि जय शाह जो है वो इस वक्त आईसीसी के हेड है, और वो चूहे की तरह फुदक रहे थे, जय शाह साहब चूहे की तरह फुदक रहे थे जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वो तो भाई, तू आईसीसी का हेड है, तू तो सबके लिए बराबर है ना। अच्छा, वो आईसीसी के हेड ना, सबके लिए बराबर है, लेकिन वो अपनी टीम के लिए उनकी मोहब्बत है, तो इंडियन ना, वो उसकी वजह से फुदक रहे थे, फुदक कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से 2023 का जो वर्ल्ड कप का बदला अपनी तरफ से लेके बड़े फनकार बने हुए हैं, तो वो ठीक है, वो खेल लिया। असल में बाबर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि बाबर साहब ने कहा कि वो सारी कंडीशन से वाकिफ हो गए हैं, उनको सारे मैच एक ही प्लेस पे मिले हैं, तो वो अब पहले बैटिंग करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, या पहले बॉलिंग करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, वो ज्यादा बाकी दूसरी सब टीमों से वो ज्यादा बेहतर जानते हैं उस कंडीशंस को। वो तो अब उन्हें लग रहा होगा कि जैसे उनका होम ग्राउंड है दुबई का,
तो असल में ये सारे एजेस उनको ये सारे उनके ही हक में जाते हैं ये सारी बातें। तो उसके बावजूद बाबर साहब इन सारी चीज़ों को समझने के बावजूद भी अगर बाबर साहब ने मोहब्बत लगाई हुई है न्यूजीलैंड से कि न्यूजीलैंड जीतेगा, तो इसका मतलब यही है कि जे शाह जिस तरह मोहब्बत में फुदक रहा था इंडिया की, बाबर साहब इंडिया से बुग़्ज़ की वजह से कहेंगे क्योंकि हमारा रवायती दुश्मन है। मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि इंडिया जीते, क्योंकि ये क्रिकेट तो नहीं, क्रिकेट का जनाजा ही निकला हुआ है ना। आप एक महान इंडिया को आपने एक जगह दी हुई है, बाकी सब उसके पास जाके खेले। नहीं तो ये हमारी पीसीबी की नाअहली, गफलत और बेवकूफ़ी नहीं है कि आप कह देते कि अगर फाइनल हुआ तो फिर शारजा में हम कराएंगे। कम से कम एक बार तो ग्राउंड चेंज करें ना यार। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फाइनल हुआ या अब ये सारी बातें वो है ना। अब ये तो पीसीबी इन्होंने वाक ओवर दिया है ना इंडिया को। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होता, अब तो टाइम गुजर गया ना। हम ये कर लेते तो ये पीसीबी की गलती है ना। गलती नहीं है, पीसीबी ने सिर्फ अपना मौकफ एक ये रखा था, और ये मोहसिन नकवी की भी मेहरबानी है कि उन्होंने कोई डट के कोई मौकफ तो रखा नहीं। तो हमारे तो जितने पहले चेयरमैन आते रहे वो बड़े कमाल आते रहे, वो जो उधर से फैसला आता था आईसीसी की तरफ से वो मान के आ जाते थे। इस बार कम से कम आपने भी माना है भैया, हमने ये माना है कि हम नेक्स्ट उनके लिए भी खेलने नहीं जाएंगे भाई। आप जाएंगे, आप जाएंगे सर के बल जाएंगे भाई। ये आपकी आप जब आएगा ना आगे वो आ रहा है एशिया कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका और इंडिया में ही है, तो तब पता चलेगा ना। लेकिन मैं उसकी भी आपको बता देता हूँ कहानी, उसमें भी ये होना है, हम नहीं जाएंगे, हमारा पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन वो क्या करेंगे, वो बड़े सियाने हैं, वो एशिया कप भी भाई कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लंका में या दुबई में शिफ्ट कर देंगे। आप उन्हें इतने आसान इजी ना लें। वो आपको पाकिस्तान को इस तरह के एजेस या इस तरह की मुफ्त बनियां नहीं देगा कि वो पाकिस्तान को एक ग्राउंड मिल जाए बाकी सब वहां पे खेलने जाए। वो पाकिस्तान को इतना महान नहीं बनने देंगे। उन्होंने सारा एशिया कप ही शिफ्ट कर देना है, श्रीलंका जी या दुबई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਚੋਂਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल कराने दी या मैचेस कराने दी, कजाफी स्टेडियम जो रिवर बना हुआ है। और भाई अब अपने रिवर तेजी में जब स्टेडियम्स बनते हैं तो इसी तरह बनते हैं, और उसकी जो खामियां हैं वो निकल जाएंगी। 29 साल के बाद हमारे मुल्क में कोई टूर्नामेंट आया था तो हम क्या कहते हैं जी, इंडिया की वजह से हम न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाते हैं। आप दोनों तो अब फाइनल कहाँ हो रहा है, कहाँ आया है आपके, आप क्या कहाँ हो रहा है? ये तो आपकी टीम की निकली है ना, आप उसे हरा नहीं सके, आप इंडिया को बाहर ही नहीं निकाल सके। मोहसिन नकवी क्या बैट पकड़ के खुद तो उस 29 साल का अब हम क्या गले में डाल के, वही तो कह रहा हूँ भाईजान, मोहसिन नकवी क्या बैट पकड़ के खुद ग्राउंड में चल जाए, उसका यही काम था ना, फैसिलिटेट करना, वो कर रहा है। उसका जो काम था, उसके हाथ में जो काम था उसने वो किए। अब बैट पकड़ के वो खुद ग्राउंड में छक्के या चौके मारने तो नहीं रहा, ये तो अब प्लेयर्स ने करना था। लेकिन एक बात मेरी लिख ले कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया खेलने और सर के बल चल के जाएगा। आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत भी नहीं है। माजरत ओ भाईजान, ये आप अपना प्रोग्राम अपने तक ही रखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। इससे पहले हुआ है ना यार? नहीं, वो नहीं हुआ, तब सबकी राय थी कि वहां जाएं। अब सबकी राय एक डिसाइड हो चुका है कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो फिर हम कैसे जाएंगे भाई? चलो देखेंगे। ये मैं अभी आपसे इसलिए नहीं लड़ रहा। बाबर साहब, खान साहब, क्या पाकिस्तान अब इंडिया जाएगा खेलने के लिए या फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे? 100% जाएगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है जितनी इंडिया की मजबूत है। जब इनको प्रेशर पड़ा, उन्होंने बहाना ये बनाया था कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही। ठीक है, तुम्हारी गवर्नमेंट तो इजाज़त दे देगी, जाएं भाई, हौसला करें, जाएं। पहले वर्ल्ड कप में भेजा है ना? भेजा है, बिल्कुल भेजा है। अब देखें उनको फायदा एशिया कप का, या अगर रमीज राजा होते चेयरमैन पीसीबी तो पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया ना जाता, क्योंकि जो कह चुके हुए थे। उल्फर साहब, जब इंडिया कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जितनी ग्राउंड्स और वहाँ जितनी क्रिकेट होती है कि वो एशिया कप या वर्ल्ड कप अपने मुल्क से बाहर ले जाए पाकिस्तान की वजह से। ये हम ही हैं जिन्होंने ये फैसला किया। ठीक है कि चले ठीक है जी यार, ये फैसला बिल्कुल किया जा सकता था कि अगर फाइनल में इंडिया आता है तो इंडिया शारजा में चला जाए। हाँ, जो तो ग्राउंड मैच हो रहा है अबूधाबी में आ जाए। हाँ, ठीक है, उनका वेन्यू तो चेंज करें, वॉकओवर तो हमने दिया उसको, उनका वेन्यू चेंज करें। जो विकेट से आशना हो गए हैं, माहौल से हो गए हैं, उनको जरा चेंज करें, ट्रैवल करें, उनको भी पता चले कि क्या होता है। ट्रैवलिंग जितनी भी की जाती है वो ईजी नहीं होती, उसमें बंदा थक ही जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बुखार में मुब्तला हुए हैं, बीमार हुए हैं, यहाँ सर्दी से गए हैं, गर्मी में जाकर वो बीमार हुए हैं। चलो कल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जो होना था हो गया, हो गया। इंडिया के लिए कोई नहीं, कल न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड जो है ना बहुत अच्छी टीम है। सट्टा लगा हुआ है, सुना बड़ा सट्टा तो हर मैच पे लगता है। सट्टा तो इन मैचों पे क्या, जो लीग्स होती हैं उन पे भी लगता है। सट्टा तो छोड़ दें आप,
कल आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? फेवरेट इंडिया होगा कल, ठीक है, फेवरेट इंडिया ही खुलेगा, ठीक है, लेकिन लोगों की यही होगा, वो ख्वाहिश होगी कि हम न्यूजीलैंड को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करें। पहले 10 ओवर में मैच का फैसला हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड की ओपनिंग अच्छी होगी, कि देखें विलियमसन जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, केन विलियमसन, ठीक है। उसके अलावा नीचे उनके जो प्लेयर फिलिप्स और दूसरे जो आ रहे हैं, मिचल जो है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। इंडिया को तो कभी मौका ही नहीं मिला कि पूरी बैटिंग करके दिखाएं। ऊपर वाले लड़के वो है ना स्कोर कर देते हैं, जब उनको पता चलेगा, जब जल्दी विकेटें गिरें तो नीचे से आके कौन संभालता है? अब कैसे गिरेंगी वो कोई गिरेंगी विकेटें गिरेंगी। अच्छा कल एक सेकंड, कल रेट कहाँ पे खुल रहा है सट्टे के एतबार से? अभी रेट खुला है या कब तक खुलेगा? रेट तो खुले हुए हैं, लेकिन जो ना अभी ये नहीं पता कि अभी कितना यानी कि ना खुला हुआ है, क्योंकि मैंने अभी इस तरफ कोई ऐसी तवज्जो नहीं की। जरा करें ना, कर लेते हैं, इनको पता होगा। मैं बता देता हूँ आपको, इस वक्त इंडिया 50 पैसे है। 50 पैसे से मुराद कि आपको 1 रुपए के साथ 50 पैसे 8 आने मिलेंगे, धेली मिलेगी, यानी कि 100 रुपए के साथ 50 रुपए मिलेंगे। आप इंडिया लगाएंगे तो 100 रुपए के साथ 50 कह रहे हैं, हाँ, यानी कि आधे पैसे मिलेंगे। इंडिया इतनी फेवरेट है, 1000 रुपया लगाएंगे तो 500 रुपया मिलेगा इंडिया की जीत पे। अगर न्यूजीलैंड पे लगाएंगे तो 1000 लगाएंगे तो आपको 1500 मिलेगा, यानी कि न्यूजीलैंड का ज्यादा रेट है। अच्छा, ये तो हो गई अब रेट की बात। अब ये देखें ना, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं बाबर साहब भी, वो यही कि इंडिया हार जाएगा। अभी इन्होंने खुद ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, उनके प्लेयर यहाँ से सर्दी में खेल के वहां पे गर्मी में गए और बीमार हो गए और वो खेल नहीं सके। न्यूजीलैंड वाले क्या लोहे के इंसान है? नहीं, वो एक मैच है ना, वो जस्ट हो चुके हैं, एक मैच खेल चुके हैं, वो वहां जाकर एक मैच खेल चुके हैं, अब वो जा रहे हैं। मैं तो ये कहाँ खेला उन्होंने? नहीं, एक सेमीफाइनल लाहौर में खेला। लाहौर, वही मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में खेला। गर्मी हो गई थी, अब मौसम तब्दील हो गया था। मैं तो ये कहूंगा, मैं भी न्यूजीलैंड ने ये जो मैच इंडिया से हारा जाके, वो इसलिए हारा था कि मैं सेकंड आऊं अपने ग्रुप में, मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ ना मैच खेलना पड़े, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 362 रन स्कोर किए थे पहले खेलते हुए, तो एक एतमाद तो उनमें आया होगा ना? यकीन बिल्कुल एतमाद तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद है न्यूजीलैंड, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस देगी तो उसमें कल का बताएं भाई। ये तो सबको पता है ना कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन कल का आप मेरी 110% टीम इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की जो प्लेयर्स की वो बात कर रहे हैं, वाकई वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े मैच की बड़ी टीम न्यूजीलैंड ही है, न्यूजीलैंड नहीं है। बड़े मैच की बड़ी टीम आगे मुंह से सही बात निकल गई है कि न्यूजीलैंड ही टीम है। कल भर साहब यहाँ बैठेंगे, फिर कल तो नहीं, कल लेट हो जाएगा, परसों बैठेंगे हम पीर वाले दिन और आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जब अगर इंडिया ने ट्रॉफी उठाई हुई तो फिर आपने मुझे वो अगर मगर छत पे मैं होता तो पतंग लूट लेता, केन विलियमसन की बारी लग जाती, रचिन रविंद्रा की लग जाती, टॉम लैथम की लग जाती, विल यंग खेल लेता, या ग्लेन फिलिप्स की नीचे से आगे बारी नहीं लगी, ये हो जाता। ये आपने नहीं बताना फिर मुझे। अगर इंडिया ट्रॉफी उठाएगा, ठीक है ना, तो हम इंडिया को मुबारकबाद दे देंगे। तो आप मिठाई खिलाएंगे? मैं मिठाई खिला दूंगा ना आपके पैसों से। क्राइम रिपोर्टर है ना, कह रहे हैं कि मिठाई खिला दूंगा आपके पैसे से। देखते हैं कि कल कौन जीता, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन ये ना कहा जाए कि कल का मैच हलवा है और इंडिया आते ही उठाएगा और खा के चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूजीलैंड ने 362 रन स्कोर किया था, उससे यकीनन उनको इत्मीनान आया होगा। और मेरे मुताबिक उन्होंने अपना जो सेमीफाइनल था, जो इंडिया से पूल मैच जो था, जो इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहा था, उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर बैठकर उसका एनालिसिस किया है और अपनी गलतियों को सीखने की कोशिश की है कि कहाँ की बॉल कहाँ खेलनी चाहिए थी और कहाँ उन्होंने खेली, जिसकी वजह से वो आउट हुए। तो देखते हैं कि कल का क्या टूर्नामेंट होता है। लेकिन इंडिया एक छोटी सी, कल बाबर साहब मैं आपको बता दूं, कल टॉस बड़ी अहमियत रखेगा। जो टॉस जीत गया, और मेरे ख्याल से जो पहले बैटिंग करने आएगा वही जीतेगा। और अगर इंडिया पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने आ गया ना, उसने 300 को क्रॉस ही कर लिया ना, तो न्यूजीलैंड को नहीं करने देगा। पर सब कल अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो आप पहले एडवांस में मिठाई ले आइएगा। तो यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। ये भी एक ज़ाहिर है, एक वो ड्यू फैक्टर्स में भी
नहीं, ड्यू फैक्टर तो सेकंड टीम को ही फायदा होगा, लेकिन 300 का जो पहाड़ है ना स्कोर का, वो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है सेकंड टाइम पे। तो वो कोई पार्टनरशिप लगाने के लिए डिफेंसिव खेलता है बंदा, वो सोच के नहीं कि वो डरा जब खेलेगा ना तो वो टारगेट पाकिस्तान ने नहीं पूरा करना, न्यूजीलैंड ने खेलना है, ठीक है ना। साढ़े को आजकल 50 टारगेट पूरा नहीं हो रहा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल हम आपके साथ फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और देखते हैं कि कल कौन सी टीम कोई तब्दीली करती है, रोहित शर्मा या स्मिथ अपनी टीम में, या उसी टीम के साथ उतरते हैं। स्मिथ नहीं, सेंटनर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, मिचेल सेंटनर। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कल का मैच बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए उससे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।